नमस्कार मित्रों, हमारा चैप्टर चल रहा है लग्न पर, है ना। लग्न में कौन सी राशि स्थित है उसके आधार पर प्रेडिक्शन क्या होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न से मतलब हो गया कि वो लग्न, वो कुंडली जिसके के प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है ना। वो 4 नंबर मीन्स कर्क लग्न। तो जिनकी लग्न में या फिर जिनके प्रथम भाव में 4 नंबर है, केवल उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके स्वभाव, उनके भविष्य के बारे में, है ना, एट ए ग्लांस। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जैसा हर एपिसोड में मैं कहता आया हूँ कि ये जो इतनी बातें हो रही हैं वो ऑथेंटिक ग्रंथों के आधार पे हो रही हैं। और ज्योतिष सर्वस्व, ज्योतिष रत्नाकर, वृहद पाराशर होरा शास्त्र और जातक पारिजातम, है ना, ये 4 पुस्तकों को हमने कंसीडर किया। कुछ और भी पुस्तकें हैं लेकिन वो मतलब इतनी ऑथेंटिक नहीं है जितनी कि उनको कुछ एक चीज़ें पिक करी हैं उसमें से, अगर आवश्यकता पड़ी है तो उनका मैं थोड़ा सा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा उसके बारे में मैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है ना। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी आप ऐसे इस तरह का लिटरेचर पढ़ें जो ऑथेंटिक नहीं हो, जब तक कि आप इस लेवल पे मैच्योर नहीं हो जाते कि उसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि जो ऑथर है, जो राइटर है, वो कितनी उसकी बातों में सच्चाई है या उसकी बातें ऑथेंटिक बातें हैं कि नहीं है। तो अभी इनिशियल लेवल पे अगर स्टडी करें तो केवल ऑथेंटिक ग्रंथों की ही आप करें जो कि कंसिडरेबल हैं आपके लिए अभी, ठीक है ना। तो इधर उधर के किसी भी राइटर की आप पुस्तक अभी ना पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, कर्क लग्न, वो लग्न जिसके के प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है, कर्क लग्न है। कर्क लग्न में जन्मे जो लोग होते हैं ना, जिनका जन्म होता है कर्क लग्न में, वो अगर रंग की बात करें तो गोरे होते हैं, गौरवर्ण होता है। क्योंकि गौरवर्ण इसलिए होता है क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है। चंद्रमा केवल एक ही लग्न का स्वामी ग्रह होता है, ठीक है। सूर्य केवल एक ही लग्न का होता है। केवल सूर्य और चंद्रमा राजा और रानी, ग्रहों के राजा और रानी है ये। तो सूर्य का सिंह और कन्या, चंद्रमा का कर्क, है ना। तो 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो कि आधिपत्य एक राशि पे है। तो कर्क लग्न वाले गोरे रंग के होते हैं। जो हाइट होती है वो एवरेज हाइट होती है इनकी, थोड़े से गोल मटोल टाइप के होते हैं। गोल मटोल से मतलब ये हो गया कि अगर देखें ना तो कोमलता बहुत होती है। कि एक शब्द आता है जैसे कि कोई बहुत बच्चा प्यारा लगता है, कहते हैं गोलू मोलू सा है। तो गोलू मोलू से मतलब मोटापे से मतलब नहीं है ना, लेकिन कोमलता होती है उनकी पर्सनैलिटी में। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, वो थोड़ा सा फूले से गाल होते हैं या प्यारा सा सॉफ्ट सा जो होता है ना, तो गोलू मोलू कहते हैं। तो इसी टाइप के होते हैं वो, है ना। गोलू मोलू से मतलब ये मोटापे से मतलब नहीं है ना। अगेन रिपीट, कोमल होता है बेसिकली इनका जो शरीर होता है। और दंत पंक्ति की अगर बात करते हैं, दांतों की पंक्तियों की बात करते हैं, तो आगे के जो दांत होते हैं वो साइज में एवरेज से कुछ बड़े होते हैं। जब बात करते हैं तो वो इनके जो आगे वाले दांत होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि इनके होठ भी जो होते हैं थोड़े से पतले होते हैं। होठ पतले होते हैं, दांत बड़े होते हैं। तो बात करते समय इनके दांतों को स्पष्टता देखी जा सकती है। और इनका जो दिमाग होता है, दिमाग के बड़े तेज होते हैं। जैसे होता है ना कि रानी का, क्योंकि चंद्रमा है इसके कर्क राशि का स्वामी, तो इनका जो स्वभाव होता है वो, या दिमाग जो होता है वो अच्छा होता है, तेज होता है, तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है ना। और याद करने की क्षमता एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं याद करने के मामले में।
तो अगर पढ़ाई में मन लग जाए तो फिर टॉपर होते हैं। और इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये इनका देखिए ड्रॉबैक है। ये जो हमने प्रैक्टिकली देखा है ना कर्क लग्न वालों का, एक ड्रॉबैक होता है कि ये इतने इमोशनल होते हैं कि बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं दूसरे पे। और बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि जीवन में ये धोखे भी खूब खाते हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर फॉर्चुनेटली माने तो कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं तो नहीं खाते, लेकिन दशांतर से बहुत सारी और भी चीज़ होती हैं। लेकिन एट ए ग्लांस अगर हम बात करते हैं, इन जनरल हम बात करते हैं, तो ये भावुक होते हैं और धोखे मिलने की संभावना ज़्यादा होती है इनको। इसके अलावा जो इनके फीचर्स होते हैं, बड़ी सुंदरता होती है चेहरे में, सुंदर दिखाई देते हैं। और जो शरीर भी होता है वो थोड़ा गठीला शरीर होता है, फिट होते हैं, है ना। जैसे अभी बताया था, गोलू मोलू का मतलब ये नहीं होता है कि मोटे होंगे, है ना, तो फिट होते हैं। और कार्य करने की जो तरीका भी होता है, जो क्षमता होती है, जो स्टाइल होती है ना, वो थोड़ी तेज़ गति से काम करने वाले होते हैं। फटाफट जो काम करते हैं फटाक करते हैं ये, है ना। तो थोड़े से विचारों में भी परिवर्तनशीलता होती है और स्वभाव में भी परिवर्तनशीलता होती है ना। चंद्रमा तो चंचल होता है ना, तो कभी घटता बढ़ता रोज़ एक दिन ऐसा भी होता है, नहीं किसी की आंखों को तो दिखलाई देता है। एक छोटे छोटे थे तो एक पोयम थी ना चंद्रमा के बारे में, तो ऐसे ही इनका होता है। तो घटता बढ़ता किसी एक दिन ऐसा भी होता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई देता है, तो नहीं देता है। तो मतलब इनका स्वभाव भी ऐसी होता है, चंचलता होती है कि कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे, कभी नहीं भी नज़र आए, पता कहाँ है कि पता नहीं कहाँ गए, है ना। तो इस तरह की चंचलता होती है। तो यात्राओं के शौकीन होते हैं, यात्रा करने में बड़ा अच्छा लगता है इनको, मन लगता है, क्योंकि परिवर्तनशील व्यक्तित्व होता है। तो परिवर्तनशीलता इनके पर्सनैलिटी में होती है। तो एनवायरनमेंट में भी चाहते हैं, अपने वातावरण में भी ये चाहते हैं कि हम सामाजिक रूप से परिवर्तनशीलता मिलती रहे हमें। तो इसलिए यात्रा करना इनको अच्छा लगता है। दिल बड़ा प्योर होता है ना। छल कपट नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, कपट नहीं होता है ना। तो ये बड़े एक थोड़े से इमोशनलिटी के साथ एक अच्छे इंसान भी होते हैं, और दूसरों को, दुखी लोगों के लिए दिल खुला रहता है इनका, है ना। बड़ी मदद करते हैं दूसरों की, बहुत एक सज्जन लोग होते हैं, है ना। प्रकृति के प्रेमी होते हैं। जैसे याद करना पड़ेगा वही आपको थर्ड वाले एपिसोड में आप चाहिए थोड़ा सा, और जिसमें उसमें बताया गया था चंद्रमा के बारे में, झरने के किनारे जो स्त्री बैठी है ना। तो बिल्कुल वही बात है, सब कुछ वही चल रहा है। तो मुझे लगता है किसी ने अगर नहीं देखा हो थर्ड एपिसोड तो वो जल्दी से जल्दी उस एपिसोड को देखें। अगर अदरवाइज़ ये पूरी सीरीज़ आपको नहीं समझ में आएगी। तो थर्ड एपिसोड के चारों पार्ट आप अगर देख लेंगे तो ये पूरी सीरीज़ आपको समझ में आती चली जाएगी, ठीक है ना। तो परिवर्तनशील होते हैं, चंचल स्वभाव होता है, और यात्राओं के शौकीन होते हैं, प्रकृति के प्रेमी होते हैं, और नई नई चीज़ों में इनका थोड़ा सा रुचि ज़्यादा होती है। कल्पनाशीलता बहुत होती है, कल्पनाशीलता, आर्टिस्टिक नेचर होता है, इमेजिनेशन स्किल्स होती हैं इनकी, इमेजिन बहुत अच्छा कर लेते हैं, है ना। और बुद्धि के काम थोड़े से इनको ज़्यादा रुचिकर लगते हैं। देखिए अगर लाभों की बात करें तो जैसे अगर पुरुष की कुंडली है, स्त्रियों से उन्हें सहयोग अच्छा मिलता है, उस स्त्रियां उनका सहयोग भी करती हैं, उन लाभ भी स्त्रियों से मिलता है। तो कहीं ना कहीं भाग्योदय जब होता है तो उसमें स्त्री का विशेष रोल होता है कर्क लग्न वालों के लिए। देखिए मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं होती, एक एवरेज मैरिड लाइफ होती है। परिवार से बड़ा प्रेम करते हैं ये, अपने बच्चे हो गए, पति हो गए, पत्नी हो गई, है ना, जो इनकी फैमिली होती है वो उनसे बड़ा स्नेह रखते हैं उनसे,
एक थोड़ा सा क्योंकि इनके चेहरे में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, तो विपरीत लिंगी भी इनसे बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और इनको एक तरह से लव अफेयर के मामले में थोड़े से इनको अवसर मिलते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल तो इनका अच्छा होता ही है क्योंकि चंद्र प्रधान व्यक्तित्व हैं, तो इमोशनल बहुत अच्छे होते हैं और बातें जस्टिफाइड करते हैं, है ना, क्योंकि जैसे अभी बताया ना कि दिल के प्योर होते हैं, साफ़ होते हैं। अगर अपना नुकसान भी हो रहा होता है ना, तो अगर कहीं बात आती सिद्धांतों की तो सैद्धांतिक बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, जस्टिफाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपनी बात आई जैसे मिथुन लग्न वाले पलट जाया करते हैं, लेकिन कर्क लग्न वाले अगर अपना भी नुकसान हो रहा होता है तो सैद्धांतिक बात करते हैं। और अगर प्रोफेशनली अगर बात करें तो जैसे जल तत्व से संबंधित कार्य जो होते हैं इसमें ये इनको बहुत फेवर करते हैं, इस तरह के काम। मर्चेंट नेवी हो गया और नेवी हो गया और बोट से संबंधित हो गया और नदी किनारे वाले काम हो गए, जो कोस्टल एरिया वाले काम हो गए। कोस्टल एरिया जितने भी होते हैं वो चंद्र में आते हैं, वो इनके क्षेत्र में आ गए। कि देखिए जैसे हो गया कि ऑफिसर लेवल, ऑफिसर में भी वो स्तर जिसमें कि अत्यंत बुद्धि वाले जो कार्य है ना, हालांकि मेहनती होते हैं ये, लेकिन देखिए एक तरह से सामाजिक रूप से जिनकी की प्रतिष्ठा भी बुद्धि विवेक वाले व्यक्तियों में होती है, जैसे कि अच्छे काउंसलर हो गए, है ना, या एक दिमाग से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनके, है ना। तो स्पेशली जल तत्व से संबंधित तो इनका है ही। और अब बात करते हैं इनकी, जैसे अभी बात करते हैं जैसे टीचर्स लाइन में आपको कर्क लग्न वाले बहुत मिलेंगे, है ना। टीचिंग लाइन में, टीचिंग लाइन प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए, और लिटरेचर कहते हैं थोड़े से इतिहासकार जो होते हैं वो भी इससे संबंधित होते हैं, है ना, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा राजा और रानी है, तो कहीं न कहीं राजनीतिक सत्ता में भी इनकी दखलंदाजी होती है। तो कर्क लग्न वाले एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी होते हैं, तो अच्छे बड़े राजनीतिज्ञों में कर्क लग्न वाले होते हैं लोग, और सफल राजनीतिज्ञ। इनकी फेवरेबल जो लग्न हैं वो हैं वृश्चिक, मकर और मीन, इनकी फेवर करते हैं इनको लग्न, या फिर कह सकते हैं कि इनको लाभ मिलेगा वृश्चिक, मकर और मीन लग्न वालों से। धन के हिसाब से इनकी जो स्थिति होती है वो बेहतर होती है, तो धन की इनको अक्सर कमी नहीं होती, ऐसा देखा गया है। और अगर डिजीज़ की बात करें, रोग की बात करें, तो उदर से संबंधित, हृदय से संबंधित, कफ, है ना, से संबंधित रोग इनके होने की संभावना इनको रहती है। थोड़े से सामाजिक क्रियाकलापों में या सामाजिक चीज़ों में इनको रुझान रहता है ना, तो उसमें इन्वॉल्व भी रहते हैं, उनमें थोड़ी सी इनकी बिजीनेस भी बढ़ जाती है सामाजिक कार्यों में। तो सामाजिक रूप से थोड़े से अपने प्रोफेशन के अलावा सामाजिक रूप से भी ये इन्वॉल्व पाए गए हैं, होते हैं, ठीक है। तो ये एक इन जनरल कर्क लग्न वालों के बारे में आपको बताया। तो कुछ बहुत डीप सैद्धांतिक बातें हम लास्ट एपिसोड में कर चुके थे, एपिसोड नंबर 4 में, है ना, एपिसोड नंबर 7 के पार्ट 4 में। तो हमने कुछ अच्छी सैद्धांतिक बातें भी करी थी, तो मुझे नहीं लगता है वो आवश्यकता है उन्हें रिपीट करने की, क्योंकि हर एपिसोड में रिपीट नहीं हो सकती। तो अगर ये किस आधार पे बताया जा रहा है या इसके पीछे क्या सिद्धांत हैं, अगर जानना चाहते हैं तो आपको मिथुन लग्न वाला भी चैप्टर आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही, और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सिंह लग्न की, ठीक है। चलिए, ठीक है,
ओके, नमस्कार।